चूँकि आज मुख्य अतिथि महोदया का बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम है, इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पर आना चाहता हूं। और चूँकि बहुत ही मेहनत परिश्रम के बाद एक पुस्तक तैयार होती है, उन पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारियां हमें मिलती है। साहित्य जब तक जिंदा है तब तक हमारी भाषा और हमारी संस्कृति भी सुरक्षित है और संरक्षित भी है। भाषा और संस्कृति को जीवित बनाए रखने में लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और लेखक बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हों या हम बहुत बड़े डिग्रीधारी हों या फिर पीएचडी होल्डर हों। लेखक अपनी हृदय की संवेदनाओं को वो शब्दों में अंकित कर कागज के पन्नों में उगरते हैं। और मैं चूंकि सोहराय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और बचपन से चूंकि हम झारखंड के निवासी हैं तो हम लोग के घरों में सोहराय पर्व बड़े ही धूमधाम से हम लोग बचपन से मनाते आए हैं। लेकिन सोहराय पर्व के मूल तथ्यों को, बिंदुओं को, उनके उत्पत्ति को लेकर के और उस पर्व में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो नियम, जो रीति रिवाज, आखिर उसका संस्कार कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से हुआ और कैसे हम उसका, उन सारी चीजों को बड़ी ही बारीकी से उन्होंने 10-11 खंडों में विस्तार से लिखा है। और जब हम उनकी किताब के बारे में अभी चर्चाएं करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तब उस क्रम में हम उस लेखक के मेहनत और उस लेखक को यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरणा कैसे मिली, क्यों मिली और उस पुस्तक का निर्माण उन्होंने क्यों किया, उनके मुख से ही हम वो बातें सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ प्यारे हुसैन प्यारे, जिन्होंने सोहराय पर्व पर जो पुस्तक लिखा है, होठा गद्य काव्य, तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर पुष्पा कुमारी और विभागाध्यक्ष महोदय और मंचासीन अतिथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आज सबसे पहले हम लोग सोहराय पर जो खोरठा गद्य काव्य संग्रह लिखा गया है उनका पहले हम विमोचन करेंगे। कौन वाला प्यारे जी? आपका 3 वाला है किताब। हम लोग एक प्रति अपने हाथों में लेकर इसका विमोचन सब लोग करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सबके हाथ में आइए, सबको आइए, सबको आइए, कई किताब पर चल रहे हैं, सबके हाथ में दीजिए, एक किलो आइए ना, सबके हाथ में एक बार जोरदार तालियों से और इस प्रकार से सहर्वय
पुस्तक का नाम है शौर्य। इनका विमोचन आज की मुख्य अतिथि महोदया के हाथों आज विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं मुख्य अतिथि महोदया से और विभागाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूंगा कि उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। पुष्पगुच्छ नहीं, वही सर पौधा, एक पौधा देकर प्यारे हुसैन प्यारे जी का उनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पौधा और अंग वस्त्र देकर हम प्यारे हुसैन प्यारे जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए दीदी आगे अब इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है मेघदूत में सुधाकर जी और तमाम मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि पुनः फिर हम लोग एक बार एक साथ खड़े हो जाए और उनकी पुस्तक को हम लोग विमोचन करेंगे। मेघदूत पुस्तक के जो जिनकी मेहनत का परिणाम है यह पुस्तक कि आज हम सबों के हाथों तक पहुंचा है। मैं मुख्य अतिथि महोदया पुष्पा दी से आग्रह करूंगा कि आप आगे आ जाएं और लेखक को अंगवस्त्र, मोमेंटो और पौधा देकर विभागाध्यक्ष महोदय मृत्युंजय सर से भी चाहें कि आप आगे आए। आइए ना इधर देखिए पढ़िए यहाँ क्या बात। इस प्रकार से अभी दो पुस्तकों का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब मैं आशीष बच्चन के लिए और उन दोनों लेखकों को शुभकामना व्यक्त करने के लिए मैं बड़े ही कम समय में मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर पुष्पा मैम को बड़े ही आदर के सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उन लेखकों को शुभकामनाओं के रूप में दो शब्द प्रस्तुत करेंगे।